समंदर किनारे एक लड़के को एक 5000 साल पुरानी बोतल मिली। जैसे ही लड़के ने जोर लगाकर उसका ढक्कन खोला, उसमें से अजीब सी आवाज आई। डर के मारे लड़के ने फौरन बोतल फेंक दी। फिर उस बोतल से काली धुआं निकलने लगा और उसके साथ साथ डरावनी आवाज भी आने लगी। लड़का जमीन पर गिर पड़ा और उस धुएं को घबराकर देखने लगा। तभी उस धुएं से एक बहुत बड़ा राक्षस बाहर निकला। राक्षस ने लड़के से बोला, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। डरते हुए लड़का बोला, मैंने तुझे जिंदगी दी है तो फिर तू मुझे क्यों मारना चाहता है? पर राक्षस उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपना एक भारी सा पैर उस पर रखने ही वाला था। लड़का जल्दी से रेंगता हुआ बाहर निकला और राक्षस के गंदे नाखून पकड़कर माफी मांगने लगा। लेकिन राक्षस फिर भी उसे कुचलने के लिए अपना सड़ा हुआ एडी उठाकर उसके ऊपर गिराने ही वाला था। लड़का फिर से किसी तरह बाहर निकला और अब उसे समझ आ गया था कि ये राक्षस तब तक नहीं रुकेगा जब तक मुझे मार न दे। तभी उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने झट से कहा, मरने से पहले मैं बस एक चीज देखना चाहता हूँ, क्या तू अपना आकार बदल सकता है? हैरानी की बात ये थी कि वो सीधा साधा राक्षस उसकी बातों में आ गया और सोच समझे बिना खुद को छोटा करके वापस बोतल के अंदर चला गया। लड़के ने मौका देखा और झट से जाकर बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। अब राक्षस को समझ आया कि वो लड़के की चाल में फंस गया है। उसे याद आया कि वो पिछले 5000 सालों से इसी बोतल में अंधेरे में कैद था। अब वो डर के मारे लड़के से माफी मांगने लगा और बोला, अगर तू मुझे फिर से आजाद करेगा तो मैं तेरी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। लड़के ने उसकी बातों में सच्चाई देखी और उस पर तरस खाकर उसे दोबारा आजाद कर दिया। जैसे ही राक्षस बाहर आया, उसने लड़के को शुक्रिया कहा और बोला, अब बता तेरी पहली ख्वाहिश क्या है? लड़के ने थोड़ा सोच कर कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ गर्म खाना चाहिए। राक्षस ने फौरन उसकी ख्वाहिश पूरी की और उसके हाथ में एक गर्म और खुशबूदार सॉसेज आ गया। लड़का जो हफ्तों से भूखा था, खाना देखकर टूट पड़ा। पेट भरते ही उसने बिना सोचे दूसरी ख्वाहिश भी मांग ली। उसने राक्षस से कहा कि वो आसमान में उड़ते हुए परी लोक देखना चाहता है और वहाँ देवी के माथे पर चमकता हुआ मोती पाना चाहता है। राक्षस ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और उड़कर आसमान में ले गया। कुछ देर बाद वो उसे एक आसमानी मंदिर के पास ले गया और अंदर छोड़ दिया। अंदर देवी की एक विशाल मूर्ति थी जिसके माथे पर एक चमकता हुआ मोती था। अब लड़के को वो मोती किसी भी तरह हासिल करना था। वहाँ देवी की रक्षा करने वाले कुछ गार्ड खड़े थे जो लड़के को रोकना चाहते थे। लड़का धीरे धीरे तलवार लेकर आगे बढ़ा। तभी गार्ड ने देवी की उंगली हिलाई और नीचे से एक बड़ा सा मकड़ी बाहर आने लगी। लड़का थोड़ा डर गया, लेकिन उसने एक रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। मकड़ी उसके पीछे पीछे चढ़ने लगी, लेकिन लड़का हार मानने वाला नहीं था। जब मकड़ी ने उस पर हमला किया तो लड़के ने तलवार से उसे दूर करने की कोशिश की। फिर लड़का नीचे आने लगा ताकि मकड़ी से बच सके, लेकिन मकड़ी भी पीछा करते आ रही थी। फिर लड़के ने तलवार से रस्सी काट दी जिससे मकड़ी नीचे गिर गई, लेकिन साथ ही उसकी तलवार भी नीचे गिर गई। अब वो धीरे धीरे उस मोती तक पहुंचने लगा। नीचे बहुत से गार्ड तीर लिए खड़े हो गए और लड़के को घूरने लगे। जैसे ही लड़के ने मोती हाथ में लिया, पूरी जगह अंधेरे में बदल गई। वो धीरे धीरे मोती लेकर नीचे उतरा। गार्ड अब देवी से कुछ कहने लगे थे। राक्षस बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही लड़का मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा, राक्षस ने उसे उठा लिया। बाहर आकर राक्षस ने लड़के से कहा, ये मोती कोई मामूली चीज नहीं है, इसमें हर इंसान का भविष्य दिखता है। फिर लड़के ने उस मोती में देखा तो उसमें उसे अपना दोस्त दिखा जो कहीं पहाड़ों में भटक रहा था। इसके बाद राक्षस उसे उड़ाकर उसके दोस्त के पास छोड़ आया। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।